तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि अतीक अशरफ के बाद असद गुलाम के एनकाउंटर की होगी न्यायिक जांच। अगर असद का एनकाउंटर फर्जी पाया जाता है तो योगी को हो सकती है जेल। 3 सदस्यीय आयोग भी गठित, योगी सरकार की बड़ी चिंता। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की कश्मीर पर पाकिस्तान ने मुस्लिम देशों को लिखी चिट्ठी, कहा कश्मीर में मोदी सरकार कर रही है मुसलमानों पर अत्याचार, इसलिए मुस्लिम देशों के पीएम ना आए भारत। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि अतीक अहमद के साथ जिसकी फोटो हुई वायरल, भाजपा ने उसको दिया टिकट, 15 मुकदमे हैं दर्ज, योगी की बड़ी चिंता। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि राहुल सोनिया गांधी के बाद अब सीबीआई की रडार पर मायावती। 20 साल पुराने मामले में मायावती से पूछताछ करने के लिए सीबीआई ने नोटिस किया जारी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि अतीक अहमद की संपत्तियों को अपने नाम करवा रही है पत्नी शाइस्ता परवीन, लोग कर रहे हैं मदद, नहीं पकड़ पा रही है पुलिस। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का 95 साल की उम्र में हुआ निधन, प्रधानमंत्री मोदी राहुल ने जताया शोक। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि रातों रात उजड़ गया अतीक अहमद का ससुराल, अकेली नंगी तलवार कर रही है घर की रखवाली। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अतीक अशरफ के बाद अब असद गुलाम के एनकाउंटर की होगी जांच। 3 सदस्यों का आयोग गठित, योगी सरकार के लिए झटका। जय दोस्तों आपको बता दें कि अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ की हत्या की जांच के बाद अब असद और गुलाम के एनकाउंटर की भी जांच होगी। दरअसल आपको बता दें कि असद और गुलाम के एनकाउंटर की जांच के लिए 3 सदस्यीय आयोग भी गठित कर दिया गया है। दरअसल आपको बता दें कि असद और गुलाम के एनकाउंटर को उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सहित मुस्लिम लोगों ने फर्जी बताया था और कहा था कि बीजेपी सरकार ने गलत तरीके से असद और गुलाम का एनकाउंटर किया था और ये एनकाउंटर फर्जी है। वहीं आपको बता दें कि अब इसी मामले को लेकर योगी सरकार फंस गई है और अतीक अशरफ के बाद अब असद और गुलाम के एनकाउंटर की भी न्यायिक जांच कराने के आदेश दे दिए गए हैं और 3 सदस्यीय आयोग भी गठित कर दिया गया है। दरअसल आपको बता दें कि जहां अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ की हत्या की जांच की जा रही है, तो उनके बेटे असद और गुलाम के एनकाउंटर की भी अब न्यायिक जांच हो रही है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अगर एनकाउंटर असद और गुलाम का फर्जी पाया जाता है तो कई पुलिसकर्मियों को जेल हो सकती है और योगी आदित्यनाथ की भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो जम्मू कश्मीर को लेकर भारत के विरोध में उतरा पाकिस्तान, मुस्लिम देशों को चिट्ठी लिखकर भारत न आने की दी चेतावनी। जय दोस्तों आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार G20 देशों की बैठक जम्मू कश्मीर में कराने जा रही है। इसके विरोध में पाकिस्तान उतर आया है। पाकिस्तान ने मुस्लिम देशों को चिट्ठी लिखकर इस बैठक में शामिल न होने की अपील की है। दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तान ने कहा कि जम्मू कश्मीर में लगातार मुसलमानों का उत्पीड़न किया जा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है और उनको कैद कर कर रखा जा रहा है। इसलिए जितने भी मुस्लिम देशों को केंद्र की मोदी सरकार ने G20 देशों की बैठक में शामिल होने के लिए न्योता भेजा था, वो मुस्लिम देश इस बैठक में शामिल ना हो, क्योंकि ये बैठक जम्मू कश्मीर में कराई जा रही है और जम्मू कश्मीर में मुसलमानों पर अत्याचार केंद्र की मोदी सरकार कर रही है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि भारत के खिलाफ पाकिस्तान ने यह बड़ा ऐलान किया है और पूरी दुनिया के मुस्लिम देशों को चिट्ठी लिखी है और इस कार्यक्रम का बॉयकॉट करने की अपील। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भाजपा ने जिस व्यक्ति को दिया टिकट उसकी फोटो अतीक अहमद के साथ वायरल, 15 मुकदमे भी हैं दर्ज। जब दोस्तों आपको बता दें कि बरेली में शाहबाज से पार्षद पद के लिए भाजपा ने जिस व्यक्ति जुनैद अली को टिकट दिया है उसका फोटो अतीक अहमद और उनके बेटे असद के साथ वायरल हो रहा है, जिसके बाद भाजपा की चिंता बढ़ गई और भाजपा ने अब चुनाव चिन्ह को फ्रीज कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि जुनैद अली पर 15 मुकदमे भी दर्ज हैं और इनकी फोटो अब जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और लोग कमेंट कर रहे हैं कि अतीक अहमद के साथ जिन लोगों के फोटो हैं, अतीक अहमद के जो दोस्त हैं और जो अपराधी हैं, उन्हीं को भाजपा टिकट दे रही है। एक तरफ भाजपा अपराधियों को खत्म करने की उत्तर प्रदेश में बात कहती है, लेकिन दूसरी तरफ उन्हीं अपराधियों को टिकट दे रही है, जिससे भाजपा की फजीयत होगी और भाजपा ने अब इनको टिकट देने से मना कर दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राहुल सोनिया गांधी के बाद अब मायावती से सीबीआई करेगी पूछताछ।
जय दोस्तों, आपको बता दें कि वीएसपी चीफ मायावती पर सीबीआई ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। ताज कॉरिडोर घोटाले में तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती और मंत्री रहे नसीमुद्दीन सिद्दीकी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। 20 साल पुराने मामले में इस घोटाले में सीबीआई ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। 20 साल पुराने मामले में सीबीआई को महेंद्र शर्मा के खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति मिली है। महेंद्र शर्मा नेशनल प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के तत्कालीन एजीएम थे। सीबीआई पश्चिम की एंटी करप्शन कोर्ट में 22 मई को सुनवाई होगी। वर्ष 2002 में मायावती ने ताजमहल और उसके आसपास के इलाके को कॉरिडोर के रूप में विकसित करने के लिए इस परियोजना की शुरुआत की थी। तब 175 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट के लिए 17 करोड़ रुपए जारी किए गए थे। वहीं आपको बता दें कि अब मायावती पर भी सीबीआई ने शिकंजा कस दिया है और मायावती से भी अब पूछताछ होने वाली है, जिससे मायावती की चिंता बढ़ सकती है और मायावती को जेल भी हो सकती है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अतीक अहमद की हत्या के बाद अतीक अहमद की पत्नी अतीक अहमद की संपत्तियों को अपने नाम करवा रही है। जब दोस्तों आपको बता दें कि अतीक अहमद की हत्या होने के बाद अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन उमेश पाल हत्याकांड के बाद से ही फरार है, जबकि सूत्रों के अनुसार शाइस्ता अपने पति अतीक अहमद की संपत्तियां और कंपनियों को अपने नाम करा रही है। दरअसल आपको बता दें कि ज्यादातर संपत्तियों को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने खत्म कर दिया है और उन पर कब्जा कर लिया है, लेकिन अब जो बची कुची संपत्तियां हैं उनको अतीक अहमद की पत्नी अपने नाम करवा रही है। दरअसल आपको बता दें कि एसटीएफ को उनकी दिल्ली और मुंबई सहित कई राज्यों में लोकेशन मिली है, क्योंकि वो भी अतीक अहमद के साथ आरोपी हैं और उनको भी एसटीएफ की टीम गिरफ्तार कर रही है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि दिल्ली सहित कई जगहों पर शाइस्ता परवीन उनको मिली है और शाइस्ता परवीन अतीक अहमद की संपत्तियों को अपने नाम करवा रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का 95 साल की उम्र में निधन। प्रधानमंत्री मोदी और राहुल ने जताया शोक। जय दोस्तों आपको बता दें कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का मंगलवार को 95 साल की उम्र में निधन हो गया। 5 बार के पूर्व मुख्यमंत्री अकाली दल की वरिष्ठ नेता को सांस लेने में तकलीफ की शिकायत के बाद एक सप्ताह पहले मोहाली के फॉरेस्टिक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनके बेटे और पार्टी अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने उनके निधन की पुष्टि की। वह पंजाब राज्य में पद संभालने वाले सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री थे। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर प्रकाश सिंह बादल को जो है श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने कहा कि प्रकाश सिंह बादल लगातार 5 बार पंजाब के मुख्यमंत्री रहे, जो कि सबसे बड़ी बात है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो रातों रात उजड़ गया अतीक अहमद का ससुराल। अकेली नंगी तलवार कर रही है घर की रखवाली। जब दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के माफिया अतीक अहमद के परिवार के साथ ही अब उनका ससुराल भी उजड़ गया है। आपको बता दें कि प्रयागराज के चकिया कसारी मसारी मोहल्ले में अतीक अहमद का ससुराल है, लेकिन अब उसका ससुराल यानी कि शाइस्ता परवीन के मायके का घर भी उजड़ गया है और यहाँ परिवार का कोई इंसान मौजूद नहीं है। लेकिन यहाँ चौंकाने वाली बात यह है कि अतीक के ससुराल के सूने घर पर गेट के अंदर घर की एक नंगी तलवार फर्श पर पड़ी हुई है। इसमें एक और चौंकाने वाली बात यह है कि अतीक के ससुराल वालों के घर पर मेन गेट सहित किसी भी दरवाजे में ताला नहीं लगा है। इस घर में सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि कोई अचानक से घर के लोगों को बाहर निकाल के ले गया या फिर तत्काल जो जैसा था वैसे ही भाग गया, क्योंकि अतीक अहमद की हत्या के बाद उनके परिवार से भी पूछताछ की जा रही है और शाइस्ता परवीन यानी अतीक अहमद की जो ससुराल है उन लोगों को भी ढूंढा जा रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मनीष सिसोदिया की पत्नी की तबीयत खराब, दिल्ली के अपोलो अस्पताल में भर्ती। जब दोस्तों आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और आबकारी घोटाले में फंसे दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की पत्नी सीमा सिसोदिया की तबीयत अचानक खराब हो गई है। जानकारी के अनुसार वो आइटोम डिसास्टर से पीड़ित हैं और उन्हें इलाज के लिए दिल्ली के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खबरों के अनुसार मंगलवार को मनीष सिसोदिया की पत्नी सीमा सिसोदिया मल्टीपल स्क्लेरोसिस से पीड़ित हैं। आज सुबह उनकी हालत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद परिजनों ने उन्हें इलाज के लिए इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल में दाखिल करवाया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सीबीआई द्वारा फरवरी में मनीष सिसोदिया को जेल भेजे जाने के बाद कहा था कि उनकी पत्नी सीमा सिसोदिया बेहद गंभीर बीमारी से पीड़ित है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की जहां जो है मनीष सिसोदिया जेल काट रहे हैं, तो वहीं उनकी पत्नी की तबीयत खराब अचानक हो गई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मध्य प्रदेश में बीजेपी विधायक ने बताया जान को खतरा, अपनी ही सरकार पर लगाए आरोप।
जब दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के विधायक उमाकांत शर्मा ने अपनी जान को खतरा बताते हुए अपनी ही पार्टी की शिवराज सरकार पर सुरक्षा मुहैया न कराने का आरोप लगाया है। इस पर पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने तंज कसते हुए कहा है कि जब विधायक की ही सुरक्षा नहीं तो बहन बेटियों के हाल को समझा जा सकता है। विदिशा जिले की सिरोंज विधानसभा क्षेत्र से विधायक उमाकांत शर्मा ने एक बयान में कहा कि कुछ पुराने अधिकारी और कर्मचारी जिनके खिलाफ मेरी शिकायत पर नियमानुसार कार्रवाई हुई है, कुछ अवैध बिल्डर और राजनीतिक विदेश रखने वाले लोग मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, षड्यंत्र कर चुके हैं। इतना ही वो कहा कि ये मेरी हत्या भी करा सकते हैं, इसलिए जो है मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार मुझको सुरक्षा दे और मेरी सुरक्षा करवाए, क्योंकि मेरी कभी भी हत्या हो सकती है, मेरी जान को खतरा है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि मध्य प्रदेश में किस तरह से बीजेपी सरकार होने के बावजूद बीजेपी के नेता जो है जान की भीख मांग रहे हैं।